जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। वेलकम टू एचपी क्लासेस। आपका इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों की इंग्लिश की क्लास शुरू हो चुकी है। तो कल हमने आपको इंग्लिश के बारे में बताया था, क्लास 10th के सिलेबस के बारे में, कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन नहीं आएंगे। कल हमने ये चीज आपको बताया था, और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, ये भी हमने आपको बताया था। ठीक, सो कल तो आपको वीडियो मिल गई थी 7:30 बजे तक। आज थोड़ा लेट हो गया है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। थोड़ा हम कहीं चले गए थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। बाकी आपको वीडियो 7 बजे तक मिल जाएगी डेली बेसिस पर। ठीक है, आज थोड़ा सा लेट हो गया। दोस्तों, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, ताकि आपको आने वाली जितनी भी क्लासेस रहे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे बराबर। और दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, देखने के बाद बताइएगा, और फीचर्स कैसा है सब कुछ बताइएगा। बाकी आज से हम आपको शुरू कर रहे हैं आपके लिए। आज से हम आपकी क्लास शुरू कर रहे हैं। आज से हम चालू करेंगे ग्रामर आपके लिए। ठीक है, आज से हम ग्रामर पढ़ाएंगे आपको। ठीक, ग्रामर में सबसे पहले ये समझो कि आपको सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, ये भी देखने वाली बात है आपको। सबसे पहले आप देखो तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। जैसे कहीं कहीं आप देखे होगे, हो सकता है कहीं भी और सी कोचिंगों में, या तो जहां से आप क्लास करते होगे, मतलब टेंस सीधा सीधा पहले टेंस ही स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पहले टेंस से नहीं स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि आप टेंस पढ़ लोगे तो ठीक है, लेकिन वहां पर टेंस में जो चीजें यूज हो रही, वो क्यों यूज हो रही, इसको आप नहीं जान पाओगे। वो आप एक तरीके से रट्टा मारते हो बस। लेकिन हम आपको चालू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहां से हम आपके लिए क्लास चालू करेंगे। पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे आपको। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने पार्ट्स होते हैं, जब वो खत्म हो जाएंगे आपके, तब हम आपको पढ़ाएंगे टेंस। ठीक है, तब हम आपको पढ़ाएंगे टेंस। ठीक, जब टेंस आपके खत्म हो जाएंगे, तब हम पढ़ाएंगे आपको एक्टिव पैसिव, जिसको आप वॉइस बोलते हो। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव पढ़ाएंगे। ठीक, फिर ऐसे ऐसे आपको हम फिर नरेशन वगैरह पढ़ा देंगे, नरेशन पढ़ा देंगे। ऐसे ऐसे आपको हम आगे पढ़ाते हुए जाएंगे। ठीक है, सो आज आपकी क्लास है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस चैनल पे बने रहिए। आप विश्वास करिए, आपके एग्जाम में आपको मैं बता रहा हूं 70 नंबर का पेपर होता है इंग्लिश का आपका, जिसमें से मैं आपको 60 नंबर दिलवा कर ही रहूंगा। ठीक है, ये आपको मैं दिलवा कर ही रहूंगा। इसलिए आप चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि पवन सर भी आपके लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंग्लिश, और अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ाऊंगा। और आपको इंग्लिश में ऐसी पढ़ाऊंगा जो आपने कभी पढ़ी नहीं होगी। आपको एक तरीके से रटवाया जाता है, लेकिन मैं रटवाऊंगा नहीं, मैं रूल के अकॉर्डिंग चलूंगा आपको। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा मैं। सो आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। अब आइए हम पढ़ते हैं ग्रामर के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रामर होता क्या है हमारा। ठीक है, सबसे पहले कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले आपको समझना चाहिए कि ग्रामर होता क्या है। हालांकि मैं जानता हूं आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि ग्रामर क्या होता है, उसकी डिफिनेशन लिखिए, बट आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ग्रामर क्या होता है। ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप उस चीजों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए अपने माइंड में कि हाँ, ग्रामर ये होता है। हम समझ रहे हैं कि ग्रामर ये चीज होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ग्रामर की डिफिनेशन क्या होती है। डिफिनेशन क्या होती है ग्रामर की, मैं हिंदी में भी बताऊंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लेना। अ सेट ऑफ रूल्स, ग्रामर क्या होता है भैया, अ सेट ऑफ रूल्स होता है टू फॉर्म वर्ड्स हो गया, फ्रेज हो गया, एंड सेंटेंस इन अ मीनिंगफुल मैनर। क्या पढ़ा भैया भाई ना, अ सेट ऑफ रूल्स टू फॉर्म वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंस इन अ मीनिंगफुल मैनर में। ठीक है, ये आपको डिफिनेशन है ग्रामर की। अब इसका हिंदी में बताता हूं। ग्रामर वो होता है जो रूल्स का सेट होते हैं। जैसे कई सारे रूल्स का कलेक्शन होता है ना, कई सारे रूल्स का जो कलेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स। बहुत सारे रूल्स मिला के बनते हैं। जैसे आप टेंस वाले रूल्स पढ़ते हो, ये सब पढ़ते हो, टेंस हो गया, मान लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, नरेशन हो गया, ये सब आपके जो रूल्स होते हैं ना, जो ग्रामर में रूल्स को यूज करते हो आप लोग, उसको बोला है, उससे कलेक्शन जिसको बोलते हो अ सेट ऑफ रूल्स, जो फॉर्म करता है वर्ड्स को, जो आपके शब्द को फॉर्म करता है, फ्रेज क्या होते हैं भैया, जैसे मुहावरे वगैरह हो गए ये सब,
एंड सेंटेंस क्या होते हैं भैया, वाक्य होते हैं, ठीक है। फ्रेज क्या होता है आपका, जैसे मुहावरे वगैरह हो गए, सेंटेंस हो गया। इन अ मीनिंगफुल मैनर, एक अच्छे अर्थ में, मीनिंगफुल मैनर में, जिसका मीनिंग निकल सके, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्रामर। अ सेट ऑफ रूल्स टू फॉर्म, एक ऐसा रूल्स का एक सेट जो फॉर्म करता है वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंस इन अ मीनिंगफुल मैनर में, ठीक है। ये आपकी ग्रामर की डिफिनेशन हो गई, ठीक है। और दोस्तों एक चीज और आपको मैं बता दूं, अगर आप लोगों को कोई भी चीज इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा। मैं जैसे यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हूं ना, यही चीज मैं नीचे यहाँ पर हिंदी में भी टाइपिंग करके लिख दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये चीजें अब आइए हम आपका चालू करते हैं। आज से ग्रामर आपकी मैं चालू करूंगा और थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएंगे, बाकी आपको धीरे धीरे सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, कैसे क्या करना है इंग्लिश में। आप अपने अकॉर्डिंग चलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे पास पढ़ने आए हैं, इस चैनल में जुड़े हैं, तो आप हमारे अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है, ताकि आप हमें जरूर फॉलो करिए। एक बार फॉलो करिए, उसके बाद आप मान लीजिए कोई भी पेपर उठा के आपसे कोई भी एक मॉक टेस्ट दीजिए, आप फिर देखिए कि आपका लेवल क्या है, आप कहाँ थे और कहाँ पर आ गए अब, ठीक है। धीरे धीरे चीजें डेवलप होगी, बस आप लोग साथ बनाए रखिएगा बस। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और डेली बेसिस पर आपको क्लास होगी, जब क्लास होगी आपको बता दिया जाएगा, आपके पास वीडियो चली जाएगी, आप उसको देखिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है। अब आइए हम शुरू करते हैं आपके आगे। आज हम पढ़ेंगे भैया क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जहां से मैंने कल आपको सिलेबस में डिस्कशन किया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं भैया, एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच से एक क्वेश्चन आएगा, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ भी दे देगा, फिर पूछ लेगा उसके बारे में आपको, वो सब चीजें हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ, सबसे पहली चीज, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये मतलब क्या होते हैं, यही सब के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे आपसे, ठीक है। तो जैसे देखिए हमने लिखा है, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, वो 8 प्रकार के होते हैं भैया। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ये जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखिए 8 प्रकार वो कौन कौन से हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो पहला हमारा नाउन होता है, नाउन जिसको आप हिंदी में संज्ञा बोलते हो, ठीक है। ऐसे ही होता है, मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें बता दूंगा, लेकिन एक बात और याद रखिएगा आपको, कि आपके जो एग्जाम होता है ना भैया, एग्जाम में आपको वहां हिंदी लिखी हुई नहीं आएगी, याद रखना। इसलिए कोशिश करिए ज्यादातर चीजें कि आप इंग्लिश में ही जानिए इसको, ठीक है। तो पहला आपका है नाउन, ठीक है, नाउन है। उसके बाद आपका दूसरा आता है, 8 प्रकार के होते हैं मैंने बताया आपको। तो दूसरा होता है आपका प्रोनाउन, ठीक। तीसरा होता है आपका एडजेक्टिव होता है। चौथा होता है आपका एडवर्ब। नाउन कितने प्रकार के होते हैं मैंने बताया भैया, 8 प्रकार के। पहला आपका हो गया नाउन, सॉरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। पहला नाउन हो गया, दूसरा प्रोनाउन हो गया, तीसरा एडजेक्टिव हो गया, चौथा आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। अब आगे आइए, पांचवा क्या होता है आपका, वर्ब होता है। पांचवा आपका वर्ब है। छठा क्या है आपका, प्रीपोजिशन है, ठीक है। सातवां क्या है, कंजक्शन है। आठवां क्या है, इंटरजेक्शन है ना भैया। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको कि 8 प्रकार के होते हैं। भाई देखो, अगर आपको नोट्स बनाना हो तो नोट्स में बढ़िया से लिख लीजिएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ऐसे ही लिखिएगा 8 प्रकार के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, देन उसके बाद वर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन, देन इंटरजेक्शन, ठीक है। अब आपको ये, अब इतना आप जब लिख लीजिएगा ना, आप परेशान मत होना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो उसके बाद आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि नाउन होता क्या है हमारे लिए, ठीक है। नाउन हो गया, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है। आप एक चीज याद रखना कि इन्हीं में से ही आपका क्वेश्चन आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आपको, अभी मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू दे रहा हूं, बाकी अब कल से मैं, आज आप ये लिख लीजिए कि कितने प्रकार के होते हैं। कल से आपको पढ़ाऊंगा मैं नाउन। नाउन एक अलग ही चैप्टर होगा भाई। देन उसके बाद जब नाउन खत्म होगा तब हम आपको पढ़ाएंगे प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, एडवर्ब, उसके बाद वर्ब, फिर प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ऐसे ही सब के बारे में आपको बताएंगे। जब आप इतना पढ़ लोगे तो जब पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो आपका एक क्वेश्चन आता है ना 1 नंबर का, तो उसमें पूछेगा कि ये जो, जैसे मान लो कोई भी एग्जाम्पल दे देगा, उसके बाद उसमें पूछेगा कि इसमें नाउन कौन सा पार्ट है, या पूछ लेगा इसमें प्रोनाउन कौन सा पार्ट है, कुछ भी पूछ लेगा वो, ठीक है।
ये चीजें आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको आगे भी हम बताएंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए। आपको छोटा सा ही वीडियो आज दे रहा हूं मैं, बाकी मैं लाइव पढ़ाना चाहता हूं यार, सही बताऊं तो मैं आपको लाइव पढ़ाना चाहता हूं। बट लाइव पढ़ाने के लिए यार मैंने आपसे कल भी बोला था कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर, अगर आप लोग को लाइव पढ़ना है तो टाइमिंग बता दीजिएगा यार लाइव की, हमें कितने बजे से आपको मैं डेली लाइव पढ़ाऊं, क्योंकि लाइव पढ़ाने का मजा ही अलग है। क्योंकि लाइव पढ़ाओगे भाई तो जो आपका डाउट होगा मैं तुरंत वहां पे सॉल्व कर दूंगा। अब रिकॉर्डेड में क्या होता है ना, आप ऐसे देख लोगे वीडियो, आपके माइंड में जो डाउट होगा ना उसको आप पूछ भी नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए लाइव पढ़ाने से यही फायदा होता है कि आप लाइव पढ़ाइए और आपको जो डाउट हो कमेंट करिए, मैं कमेंट देखूं और तुरंत उसका रिप्लाई दूं आपको। कैसे नहीं समझ में आएगा तुम्हें ये बताओ, जब तुम्हें मैं समझाऊंगा तो क्यों नहीं समझाऊंगा, क्यों नहीं समझ में आएगा बताओ, एकदम अच्छे से हम तुम्हें समझाएंगे, ठीक है। इसलिए भाई चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही छोटा सा ही क्लास, क्योंकि आज लेट भी हो गया है काफी। बाकी आपको कल से सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। चलो दोस्तों ठीक है, जय हिंद, नमस्कार, गुड नाइट।